ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम सप्तमः सर्गः यानी सर्ग 7। इस सर्ग में सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना। रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परन्तपः सुतीक्ष्णस्याश्रम पदं जगाम सह तैर्द्विजय। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। सगत्वा दूर मध्वानं नदीस्तीर्त्वा बहुउदकाः ददर्श विमलं शैलं महामेरुमिवोन्नतम्। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। ततस्त दिक्ष्वा कुवरो सततं विविधैर्द्रुमैः काननं तो विविशतुः सीतया सह राघवो। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमं ददर्शाश्रम में कांते चीरमाला परिष्कृतम। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। तत्र तापसमासीनं मल पंकज धारिणम रामः सुतीक्ष्णं विधिवत तपोधनम भाषत। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए हुए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा। रामोहम अस्मि भगवन् भवन्तं द्रष्टुमागतः तन्माभिवद धर्मज्ञ महर्षि सत्य विक्रम। सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवन, मैं राम हूं और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, अतः आप मुझसे बात कीजिए। स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मभृतांगवरम समाश्लिष्य च बाहुभ्या मिदं वचनम ब्रवीत। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपने दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा। स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यवृतांबर आश्रमोयं त्वया क्रांतः सनाथ एव सांप्रतम। सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया। प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेहं महायशः देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग मैं यहां से देवलोक यानी ब्रह्मधाम में नहीं गया। चित्रकूट मुपादाय राज्य भ्रष्टोसि में श्रुतः इहोपयातः काकुस्थ देवराजः शतक्रतुः। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुस्थ, यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। उपागम्य च मे देवो महादेवः सुरेश्वरः सर्वांग लोकान जितानाह मम पुण्येन कर्मणा। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। तेषु देवर्षि जुष्टेषु जितेषु तपसा मया मत प्रसादात सभार्यस्त्वं विहरस्व सलक्ष्मणः। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। तमुग्र तपसं दीप्तं महर्षिं सत्यवादिनं प्रत्युवाचात्मवान रामो ब्रह्मांडमेव वासवः। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। अहमेवा हरिष्यामि स्वयं लोकान महामुने
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने। महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। भवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूत हिते रतः आख्यातं शरभंगेन गौतमेन महात्मना। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी। एवं मुक्तस्तु रामेण महर्षिर्लोक विश्रुतः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं हर्षेण महतायुतः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, अयमेवाश्रमो राम गुणमान रम्यतामिति ऋषि संधानुचरितः सदा मूल फलैर्युतः। श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान यानी सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इममाश्रम मागम्य मृग संघा महीयसः हत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतो भयाः। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता है। नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य महर्षैर्लक्ष्मणाग्रजः उवाच वचनं धीरो विगृह्य सशरं धनुः। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीरवीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, तान हं सुमहाभाग मृग संधान समागतान अन्यांग निशित धारेण शरेणानत पर्वणा भवांस्तत्राभिषज्येत किं स्यात् कृच्छ्रतरं ततः। महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये तमेव मुक्तो परमं रामः संध्यामुपागमत्। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासं कल्पयत् सुतीक्ष्णस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। ततः शुभं तापस योग्य मन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्षभाभ्यां ताभ्यां सुसत्कृत्य ददो महात्मा संध्या निवृतो रजनीं समीक्ष। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। ओ